पास जर्नल एंट्री एंड शो हाउ द फॉलोइंग विल अपीयर। ठीक है, हाँ जी। वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज बाय 10,000। बच्चों मेरे को बताओ 10,000 से क्या करनी है, वैल्यू को बढ़ाना है। तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, बताइए जरा। प्रॉफिट है कि लॉस है? तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट बच्चों रिवैल्यूएशन में कहां दिखाई देता है, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? सर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर 10,000। क्या चीज क्लियर? और बच्चों बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में क्या होगा, फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 60,000। क्या चीज क्लियर? हाँ जी। और जर्नल एंट्री क्या पास होगी, जरा बताएंगे। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, आप क्या बोलोगे सर? जर्नल एंट्री होगी हमारे पास फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना अमाउंट आएगा, 10,000। बताएंगे बच्चों जरा इसमें, ये चीज क्लियर? इसमें कोई डाउट? इससे ज्यादा सिंपल क्या ही होगा, जरा बताओ। ओके ना, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो हाँ। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। ये तो बच्चों सरासर लॉस हो गया। एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी जरा बताओ। एंट्री का नुकसान हुआ है ना। रीवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर को क्रेडिट किया, वैल्यू कम करी, कितने से, 10,000। अभिषेक भाई वो सारी चीजें बता तो रहा हूं, डेबिट क्रेडिट का रूल होता है भाई। आपको बस इतना पता होना चाहिए, एसेट को जब इंक्रीज किया जाता है तो डेबिट करते हैं, जब कम किया जाता है तो क्रेडिट करते हैं। सिमिलरली लाइबिलिटीज को जब कम किया जाता है तो डेबिट करते हैं, इंक्रीज किया जाता है तो क्रेडिट करते हैं। इतना रूल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताएंगे बच्चों जरा, रीवैल्यूएशन में चीज कहां पे दिखाई देगी, सर डेबिट साइड में दिखाई देगी। नुकसान है ना, तो क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर, कितना, 10,000। और बताएंगे बच्चों बैलेंस शीट में चीज कहां पे दिखाई देगी, फर्नीचर, और कितनी वैल्यू दिखाई देगी, 50,000 का फर्नीचर था, 10,000 की वैल्यू कम करनी है तो कितना दिखाई देगा, 40,000। आई होप बच्चों ये चीज अपने को क्लियर हो रही होगी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, बताओ जरा। एनी दिक्कत? नो? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, क्या है बच्चों ये सवाल, बताओ जरा। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी इंक्रीज्ड टू 60,000। देखो फर्स्ट वाले केस में क्या था, 10,000 से बढ़ा दो। देखो लैंग्वेज का डिफरेंस है, ये बोल रहा है 10,000 से बढ़ा दो, ये कह रहा है 60,000 कर दो। ठीक है ना, ये कह रहा है 60,000 कर दो, टू बी इंक्रीज टू 60,000 तक कर दो। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये बात अपने को समझ में आई। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी यहां पर, मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000, 10,000। लैंग्वेज का डिफरेंस है ऋषभ भाई, सिर्फ लैंग्वेज का। अब जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं आई लव यू, कितना सिंपल सा साउंड कर रहा है कि नहीं। अगर हिंदी में बोले हमें आपसे मोहब्बत हो गई है, तो कितना अच्छा साउंड कर रहा है। बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, बात एक ही है। 10,000 से बढ़ा दो या 60,000 कर दो, बात एक ही है। समझ में आई? हाँ जी।
चलिए इधर ध्यान देंगे जरा। एक मूवी है, इश्क किया या डेढ़ इश्क किया। किसने मूवी देखी है अली? इश्क किया या डेढ़ इश्क किया, उसमें डायलॉग है, सर्च करना। मुझे आपसे इश्क हो गया, उसके बीच में ना एक वर्ड जोड़ते हैं। हाँ जी, चलो इधर ध्यान देंगे। अब बच्चों अपने को क्या हुआ, 60,000 की वैल्यू करनी, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अगेन रिवैल्यूएशन में यहां पे क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी 10,000 और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, मशीनरी की वैल्यू 60,000। बच्चों बताइए कोई दिक्कत है इसमें? हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर है? ऋषभ भाई मैंने देखा रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं, मैंने रिवैल्यूएशन देखी है। हाँ जी, अब जरा इधर ध्यान देंगे। केस नंबर 4, क्या डिफरेंस है बच्चों, लाइन में जरा बताएंगे क्या डिफरेंस है लाइन में? क्या कहना चाह रहा है, वैल्यू 10,000 से कम कर दो या वैल्यू 10,000 कर दो? हाँ जी, लैंग्वेज क्या बोल रही है ये, 10,000 से कम कर दो या 10,000 कर दो? द करेक्ट आंसर है 10,000 कर दो। मतलब कितने का नुकसान हो रहा है, 40,000 का नुकसान हो रहा है। बच्चों बाय का मतलब होता है से, 10,000 से, 10,000 से, 10,000 से, और 2 का मतलब होता है तक, इतना कर दो, इतने तक कर दो, इतने तक कर दो, 10,000 तक कम कर दो। जैसे 60,000 तक कर दो, वैसे 10,000 तक कर दो। ठीक है, टू को हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तक, ताकत रहते तुझको। हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गया। हाँ जी, तो एक्चुअल में बच्चों क्या हुआ, अपने को 40,000 का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। नहीं शेख भाई कैसे बता पाऊं, मुझे आज तक किसी ने बोला ही नहीं। चलिए इधर ध्यान देंगे। तो एंट्री हमारे पास क्या पास होगी, जरा बात करेंगे। एंट्री क्या होगी, जरा बात करेंगे। कल कोई बोला था मेरी आवाज पुनीत सुपरस्टार जैसी लग रही है, आज आंसर कह रही है आपकी आवाज बहुत मस्त है। चलो हाँ इधर ध्यान देंगे। एंट्री हमारे पास क्या होगी, नुकसान हो रहा है बच्चों, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन। कितने का नुकसान हो रहा है बच्चों, 40,000 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 40,000 का। हाँ जी, बताइए रीवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, टू मशीन 40,000 और बैलेंस शीट में बच्चों मशीन की वैल्यू कितनी दिखाई जाएगी, 10,000। क्या यहां तक बात क्लियर है? थैंक यू सत्यभामा जी। हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर अपने को, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, ऑल क्लियर। आगे बढ़े, केस नंबर 5। बच्चों ये लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंटों में से एक है ये। बस अंग्रेजी की हिंदी करनी जिसको आ गई ना बच्चों, वही खेल खत्म। अब इस अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करो, क्या दे रखा है, क्या लिखा है जरा बताएंगे। स्टॉक की वैल्यू कम कर दो या स्टॉक की वैल्यू कम है?
हाँ जी, अंग्रेजी की हिंदी करो। प्रभा जी क्या कैसी कैसी बातें कर रही है, छी 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 छी। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, अंग्रेजी क्या बोल रही है, अंग्रेजी बोल रही है कि वैल्यू कम है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अगर मैं बोलूं बच्चों आपके नंबर 10 नंबर कम है, मतलब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों एक कॉन्सेप्ट मान के चलिए, आपका 100 नंबर का पेपर है, आपका 100 नंबर का पेपर है बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों आपके 10 नंबर कम है, 10 नंबर कम है, 10 नंबर कम है, 10 नंबर कम है, तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूं? 10 नंबर बढ़ा दो। हाँ, और कॉपी में कितने लिखे होंगे? कॉपी में कितने लिखे होंगे? 90 लिखे होंगे। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, सिमिलरली तो ये भी वैल्यू कितनी लिखी होगी? 90% लिखी होगी, बोलो हाँ। अगर मैं बोला हूं आपकी कॉपी में 10 नंबर कम है, तो कॉपी में कितना लिखा है? 90% लिखा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अपने को क्या करना है? 10 नंबर बढ़ाने हैं। ये चीज क्लियर? तो आप क्या बोलोगे सर, अगर 45,000 90% होता है तो 10% कितना होता है? एक्स। सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 40,000 इंटू 10/90, 5,000। क्या होगी बच्चों? 5,000। तो क्वेश्चन कह रहा है 5,000 आपने वैल्यू कम दिखाई है, इसको बढ़ा दो। आई होप बच्चों ये कैलकुलेशन अपने को क्लियर हो रही होगी। हाँ जी, तो एंट्री हमारे पास क्या पास होगी? स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000। प्रॉफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। आई होप बच्चों ये चीज अपने को क्लियर हो रही होगी। हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर है? हाँ जी, अब मेरे को बताएंगे बच्चों रीवैल्यूएशन में क्या होगा। यहां पे लिखेंगे बाय स्टॉक 5,000। अब पता लग गया सरफराज भाई क्यों मिटाया मैंने। बैलेंस शीट में लिखेंगे स्टॉक 50,000। कोई नहीं प्रभा जी, आज जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे ठीक हो जाएगा। बताइए बच्चों क्या ये चीज क्लियर अपने को? वेरी वेरी गुड। चलो, करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, एक मिनट रुको।
चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ऋषभ भाई कितनी इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हो पढ़ाई के बीच में, है ना। चलिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला हुआ स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 10% ज्यादा है तो मतलब वैल्यू कितनी दिखाई दे रही होगी, 110% दिखाई दे रही होगी। बच्चों बोलो हाँ। वैल्यू अगर 10% ज्यादा है तो कितनी दिखाई दे रही होगी, 100% की जगह 110% दिखाई दे रही होगी। तो आप क्या बोलोगे, अगर 55,000 110% वैल्यू है तो 10% कितनी होगी, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए कितनी आएगी। 5,000। तो इन शोर वो कहना चाह रहे 5,000 से वैल्यू को क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, 5,000 से क्या कर दो बच्चों, वैल्यू को कम कर दो। तो एंट्री हमारे पास क्या पास होगी, नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास 5,000, और ये भी हमारे पास कितना आएगा 5,000। ऋषभ भाई जैसे 10% कम था तो आपने 90% लिखा, 100 - 10। ये 10% ज्यादा है तो आपके लोगों 100 + 10, बस इतना सा काम है, बाकी पूरा सेम टू सेम है। वहां पे वैल्यू कम थी तो बढ़ाई, यहाँ पे ज्यादा है तो कम करेंगे। हाँ जी, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे यहां पर हम टू स्टॉक 5,000, और जो बैलेंस शीट में स्टॉक कितने से दिखाया जाएगा, 50,000 से। बच्चों बताएंगे इसमें कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी। हाँ जी, क्लियर, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, मेरे भाई नवनीत भाई मैं बोला था टोटल 25 लेकर आया हूं एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन, टोटल 25 एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन के। देखते हैं आज कितने हो पाते हैं आराम से, 15 तक तो हो ही जाएंगे आराम से, 15 तक तो हो जाएंगे आराम से आज। ठीक है, बाकी 10 और वो डेटर वाला पॉइंट हम मंडे को कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो अमाउंट ही दे दिया डायरेक्ट। हाँ जी, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। बच्चों वैल्यू बढ़ा दो, बस इतना काम खत्म। इसमें तो डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया। बच्चों केस क्या कह रहा है, स्टॉक की वैल्यू 5,000 से कम है तो भाई 5,000 से बढ़ा दो, उससे ज्यादा और क्या ही करेंगे हम, बताओ जरा, है कि नहीं, क्या करेंगे और ये तो करेंगे। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी, स्टॉक की वैल्यू 5,000 से बढ़ानी है तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 5,000 5,000 रिवैल्यूएशन में लिखेंगे यहां पर हम बाय स्टॉक 5,000, और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, स्टॉक की वैल्यू। सरफराज भाई यहां पर डायरेक्टली अमाउंट दे दिया ना अपने को, तो डायरेक्टली अमाउंट लिखेंगे। स्टॉक में कितना आ जाएगा 40,000, वहां पे परसेंटेज पहले कैलकुलेट करना पड़ा था। क्लियर है चीज, बताएंगे जरा इसमें कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर, पक्का। चलो आगे बात करें। हाँ जी, अगला एट्थ वाला बताएंगे, एट्थ वाला बताएंगे। बच्चों ये तो और भी सिंपल है, वैल्यू 5,000 से ज्यादा है।
हाँ जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के सब पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज अबाउट रिवैल्यूएशन। हाँ बताएंगे क्या सीन है इसका, जरा बताएंगे। स्टॉक की वैल्यू 5,000 से ज्यादा है, कम कर दो तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट। रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। अरे यार एडजस्टमेंट ही तो बता रहा हूँ। हाँ हाँ सरफराज भाई 25 एडजस्टमेंट है। मैं 100 क्वेश्चन बोल के आपसे कम से कम 300-400 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। पीस। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू स्टॉक 5,000 और बैलेंस शीट में क्या आएगा 80,000। सर रिवैल्यूएशन बुक में साथ आता है, हाँ जी। स्टॉक 80,000। भाई देखो ऐसा है, 100 कॉन्सेप्ट मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट बता, आप मुझे एक बात बताओ, आपको लग रहा है कि मैं बहुत टाइम पास करवा रहा हूं, आपको लग रहा है ऐसा कुछ। हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन में अलग करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आपको पता नहीं है, ये टॉप 100 सीरीज हम 2 साल पहले लेकर आए थे। भाई साहब मैं सही बता रहा हूं, ये टॉप 100 सीरीज की वजह से ना हर जगह टॉप 100 सीरीज चालू हो गई। टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ सीए, टॉप 100 दिस, टॉप 100 दिस, टॉप 100 दिस। मैं सही बता रहा हूं, आप एक काम कर लेना, ये सारी फाइल की पीडीएफ निकाल लेना अपने पास, सेव कर लेना, और एग्जाम का पेपर आ जाना शाम को, दोपहर को 2 बजे पेपर जब लौट कर आओ 26 तारीख को, मैच करके देख लेना, फिर बताना कुछ बाहर से निकला क्या। चलो इधर ध्यान देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 9। हाँ जी जरा बच्चों बताएंगे क्या सीन रहेगा ये। A machine is taken over by partner at 40,000, book value 42,000। हाँ जी, एक मशीन है जो पार्टनर ए 40,000 की लेके जा रहा है, जबकि उसकी वैल्यू कितनी है 42,000। तो बच्चों 2,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 2,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी पहले, एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीन। बच्चों कितने का नुकसान हुआ, 2,000 का नुकसान हुआ। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक चीज क्लियर। हाँ जी, लेकिन अब ये मशीन कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है। ओके, तो पार्टनर के एंट्री पास करेगा, पार्टनर से पैसे लेंगे नहीं लेंगे बताओ, या फ्री में दे देंगे, पार्टनर से पैसे लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितने लेके जा रहा है बच्चों, 40,000 की लेके जा रहा है। बताइए बच्चों कोई दिक्कत इसमें, ए लेके जाएगा तो एस कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर। हाँ कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, यहां तक चीज क्लियर। बताएंगे जरा कोई दिक्कत इसमें। चलो अब जरा इसके एडजस्टमेंट देखते, कहां कहां एडजस्टमेंट जाएगा।
नहीं मेरे भाई 2000 कम कर दी ना वैल्यू पहले, तभी तो 40,000 पे लेके जा रहा है। इन दोनों को तू मर्ज करेगा 42,000 ही आएगा मेरे भाई, इन दोनों को मर्ज कर। रिवैल्यूएशन डेबिट 2000, पार्टनर से लेंगे 4000, मशीन गई 42,000 की, मर्ज करके देख। शिवम भाई एक 42,000 की मशीन है, पार्टनर ए लेके जा रहा है, एक 42,000 की मशीन है, पार्टनर ए लेके जा रहा है 40,000 रुपए, तो 2,000 का नुकसान हुआ, बोलो हाँ। तो हमने पहले क्या किया, नुकसान को लिखा रिवैल्यूएशन टू मशीन, ठीक है। उसके बाद अब पार्टनर ए लेके जा रहा है, तो पार्टनर से पैसे भी तो लेंगे, तो पार्टनर डेबिट टू मशीन, एंट्री पास कर दी। तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे क्या, टू मशीन 2000, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे यहां पर टू मशीन, ए से लेंगे 40,000, बी और सी में कुछ नहीं आएगा, और बैलेंस शीट से मशीन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, मशीन की वैल्यू कुछ नहीं आएगी, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मशीन की वैल्यू आएगी ही नहीं। बताएंगे बच्चों कोई दिक्कत परेशानी इसमें, बताओ जरा, बताएंगे जरा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपके दिल और दिमाग पे बैठी हो। इतना तो सिंपल सवाल था, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, पक्का ना, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, यस। ओहो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल निकला, क्या बोल रहा है ये, आपने अलमारी खोली और 50,000 की इन्वेस्टमेंट दिख गई, आपने अलमारी खोली और देखा हाँ 50,000, आपके बोलोगे वाह मजा आ गया, प्रॉफिट हो गया। एक इन्वेस्टमेंट जो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं थी, क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्या ये चीज क्लियर, हाँ जी, कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 50,000 रुपए, क्लियर, वेरी वेरी गुड। रीवैल्यूएशन में बच्चों क्या आएगा यहां पर, बाय इन्वेस्टमेंट, मेरे भाई 15 तक कराने का सोच रहा हूं, 10 मिनट और रुक जाओ। बाय इन्वेस्टमेंट 50,000, और बैलेंस शीट में एक एसेट आ जाएगा, किस नाम से, इन्वेस्टमेंट के नाम से, कितने का, 50,000 के नाम से। बताएंगे जरा, कोई दिक्कत इसमें, इससे ज्यादा इजी क्या ही होगा, है कि नहीं बच्चों, मैं सही बता रहा हूं, जितने मैं एडजस्टमेंट करा रहा हूं ना, आपने उतने कर लिए ना, बहुत, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, आपका चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट डेटा ऐसा हो जाएगा एकदम मक्खन स्वाद वाला, मजा ही आ जाए। हिमांशु भाई भूल जाओगे तो क्या होगा, आंचल जी को लाइन मारने की आदत पड़ गई है, चलिए ध्यान देंगे जरा। 11, अब बच्चों जैसे इन्वेस्टमेंट मिली थी, वैसे एक बिल भी मिल गया कि ओहो उसका पेमेंट नहीं किया था, नुकसान, दुख, दर्द, पीड़ा, हाँ जी, तो क्या एंट्री होगी बताइए जरा, नुकसान हुआ तो डिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट, प्रभा को सदमा लग चुका है, वो आंसर देना बंद कर चुकी है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल 1000, हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर, हाँ जी, नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्या करा हमने, डेबिट किया टू आउटस्टैंडिंग बिल, बिल मतलब एक लायबिलिटी बन गई।
रिवैल्यूएशन में लिखेंगे क्या, टू आउटस्टैंडिंग बिल 1000, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग बिल 1000। यहां तक चीज क्लियर आयुष्मान भाई? आपकी मम्मी कैसी है? घर में सब कुशल मंगल? चलिए, नहीं मेरा नंबर तो 84 से स्टार्ट होता है, लिखो 84। चलिए, हाँ जी, आज क्या चीज क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 12 की बात करेंगे सर। हाँ जी बच्चों, बड़ा सिंपल सवाल है। हाँ जी, बड़ा सिंपल सवाल है। There was a claim against the firm for damages liability to the extent of 10,000 will be created for the same। मतलब किसने कोर्ट केस कर रखा है 10,000 रुपए का, किसने कोर्ट केस कर रहा है 10,000 का, कह रहे चलो लाइबिलिटी बना ही लो, वो कह रहे लाइबिलिटी बना ही लो, हम हारने वाले हैं, तो ठीक है कर लेते हैं। एंट्री क्या होगी बच्चों हमारे पास, नुकसान हुआ, रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, $10,000। क्या चीज क्लियर? वेरी वेरी गुड। हाँ जी, रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू क्लेम फॉर डैमेजेस 10,000। सिमिलरली यही चीज लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी, बैलेंस शीट में क्लेम फॉर डैमेजेस 10,000। बच्चों बताओ कोई दिक्कत परेशानी इसमें? आप भी बोलोगे सर कितने तो टाइम पास वाले एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बच्चों यही आते हैं एग्जाम में, क्या करूं मैं। चलो अगला एडजस्टमेंट, हाँ ये अलग सा एडजस्टमेंट आया बच्चों। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। ये देख लो ऋषभ भाई, हाँ जी, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10,000। बच्चों रिवैल्यूएशन करने में खर्चा हुआ, कर दो। एंट्री क्या हुई, रिवैल्यूएशन टू कैश या बैंक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 10,000 10,000। क्या यहां तक चीज क्लियर बच्चों, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ प्रभा जी वो भी करवाऊंगा, वैसे ये सारा टॉपिक, ये अलग टॉपिक डिसोल्यूशन से उठा के लेकर आया हूं मैं। हाँ जी, बताएंगे बच्चों क्या होगा ये। रिवैल्यूएशन में लिखेंगे टू कैश या बैंक 10,000, और बैलेंस शीट में से कैश या बैंक बच्चों क्या हो जाएगा, 10,000 से कम हो जाएगा। सत्य भामा जी एक बात बोलूं, जब घर वाले किसी फोन पे बात कर रहे हो ना, बिजनेस स्टडीज चिल्ला चिल्ला क्रिएट करना चालू कर दो, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद, ऐसे चलो चालू कर दो। जब वो फोन पे बात कर रहे हो किसी से, उनके पास जाके करना, फिर उनको कहना, और जी आ गया स्वाद,
चलो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कैश और बैंक क्या होगा, 10,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या चीज क्लियर है? क्लियर? हाँ जी। फोन नहीं है घर में सत्यभामा जी, फिर तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। चलो ऋषभ भाई बस 2 एडजस्टमेंट और, भाई के कहने पे। 15 तक वादा किया था, 13 हो गया, बस 2 और भाई के कहने पे। ठीक है हाँ जी, चलो इधर ध्यान देंगे। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 पेड बाय बी आप पार्टनर। पार्टनर पैसे दे रहा है तो हमको पार्टनर को देने होंगे, बोलो हाँ। पार्टनर ने पैसे दिया तो हमको पार्टनर को देने होंगे। ओके ओके ओके, गांव में तो लोग इंटरेक्शन करते रहते हैं। हाँ तो एंट्री हमारे पास क्या होगी बच्चों, यहाँ पर रीवैल्यूएशन डेबिट खर्चा है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। क्या चीज क्लियर? मैंने क्या बोला, ये वाला टॉपिक मैंने डिसोल्यूशन से उठाया है। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 10,000। बताएंगे रीवैल्यूएशन में क्या होगा, टू 20 कैपिटल अकाउंट 10,000। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय, नहीं टू रिवैल्यूएशन, नहीं बाय रिवैल्यूएशन। ए में कुछ अमाउंट नहीं आएगा, बी में 10,000 का अमाउंट आएगा, सी में कुछ नहीं आएगा। ठीक है क्लियर? हाँ जी भाई, वहां पर रियलाइजेशन वर्ड लिखते हैं, यहाँ पर रिवैल्यूएशन वर्ड लिखते हैं, बात तो एक ही है ना। ठीक है, और बैंक में कुछ नहीं आएगा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, बैलेंस शीट में चेंज रहेगा। मेरे भाई उसको पैसे देंगे ना, उसने खर्च कर दिए तो उसको पैसे देंगे, खर्चा हमारा था, पे उसने कर दिया। क्या चीज क्लियर? बस आखिरी करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को पूर्ण विराम लगाएंगे। लास्ट बच्चों, ये तो बहुत ही सिंपल निकला, एक अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल 15,000 का वो लिखना है, एक पैसा आने वाला है, आने वाला है, उसको रिकॉर्ड करने वाला है। 15,000 की कमीशन आने वाली है तो प्रॉफिट हुआ, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, कमीशन रिसीवेबल डेबिट टू रिवैल्यूएशन 15,000। ठीक है आज रिवैल्यूएशन में लिखेंगे यहां पर हम बाय कमीशन 15,000। और बच्चों यही चीज अब कहां जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। पैसा आने वाला तो एसेट बन गया, कमीशन रिसीवेबल 15,000। प्रभा जी बस एक चीज का गुणगान कीजिए, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, बस। हाँ एक लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है बच्चों, वो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है या कह लो ये ट्रिकी एडजस्टमेंट है। चलिए बच्चों, आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 15,000, और उस लाइबिलिटी में से आपने कितनी लाइबिलिटी पे कर दी, 10,000 की लाइबिलिटी पे कर दी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
क्या बच्चों बोला, मैंने बताओ जरा क्या बोला। 15,000 की हमारी क्या थी, लाइबिलिटी थी, उसमें से हमने 10,000 की लाइबिलिटी पे कर दी। बच्चों बताओ लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या होती है। आप बोलोगे सर लाइबिलिटी टू बैंक, ये तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी टू बैंक, एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू बैंक, 10,000 10,000, 15,000 की लाइबिलिटी थी, 10,000 की पे कर दी। बच्चों मुझको एक बात बताओ, बचे हुए 5,000 का क्या होगा, बचे हुए 5,000 का क्या होगा, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, मतलब वो लाइबिलिटी अभी भी पे नहीं करी, वो लाइबिलिटी अभी भी पे नहीं करी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। डेबिट क्यों होगा, डेबिट क्यों होगा भाई, मुझको एक बात बताओ, 15,000 की लाइबिलिटी थी, 10,000 की पे कर दी, ठीक है, 5,000 के बारे में कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये अभी भी क्या है, अनपेड है, है ना। तो कहने का मतलब ये है इसमें ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। ये बात समझ में आई। ना फैज भाई, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में नहीं जाएगी, हम लाइबिलिटी पे अभी करी नहीं है, इसका मतलब हम कभी पे नहीं करने वाले, समझो सेंटेंस को, हम लाइबिलिटी हमने पे नहीं करी है, पे बाद में करेंगे। अब जरा सुनो, अब इसी का एक रेसिप्रोकल एडजस्टमेंट आपको मैं कराता हूं, जरा वो देखो, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रुको जरा, हाँ बच्चों अब जरा ये देखो, अब 16th वाली को 25 से कंपेयर करो, बच्चों देखो यहां पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, इन फुल सेटलमेंट, ये कहना चाह रहे हैं 15,000 की लाइबिलिटी को हमने 10,000 पे करे फुल सेटलमेंट में, मतलब ये 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यहां पे क्या वर्ड यूज हो रहा है बच्चों, फुल सेटलमेंट, मतलब ये अब बचे हुए 5,000 हम पे नहीं करेंगे। ये बात क्लियर अपने को, ये बात क्लियर अपने को। हाँ जी, अब जरा जो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 16 इसमें देखो क्या दे रखा है, क्या है इसमें फुल सेटलमेंट जैसा कुछ दे रखा है क्या, क्या इसमें कुछ फुल सेटलमेंट जैसा दे रखा है, नहीं, मतलब ये अभी भी 5,000 पे करने हैं लेकिन बाद में पे करेंगे, मतलब यहां पे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, यहां पे कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं हुआ, वहां पे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। लाइबिलिटी कम हुई है पेमेंट करके, फ्री में थोड़ी ना हुई है कि प्रॉफिट हो जाएगा, भाई पेमेंट किया है लाइबिलिटी का, तो इस वाले में रिवैल्यूएशन नहीं आएगा। 15,000 की उधारी थी, 10,000 पे कर दी, इसमें प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ, इसमें कोई प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ, अभी पेमेंट कर तो दिया हमने। तो ध्यान रखना इसमें रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 5,000 से दिखाई देगी, और जो बैंक का अमाउंट है -10,000 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई।
आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 से 5,000 की हो जाएगी और बैंक जो होगा 10,000 से कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये चीज क्लियर? अब इधर देखेंगे 25 वाले में, 25 वाले में क्या है? रिवैल्यूएशन में हो जाएगा बाय सैलरी 5,000, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट बढ़ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। ठीक है, हाँ जी। बैलेंस शीट में सैलरी 0 हो जाएगी और बैंक माइनस का 10,000 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आयुष्मान भाई आप लेट आए हो, बीच में आए हो, आपको समझ में नहीं आएगा, आप अगले एडजस्टमेंट से पढ़ना, ठीक है? सरफराज भाई उधार लेंगे लेकिन पेमेंट तो करेंगे ना। प्रभा जी रिवैल्यूएशन में कोई एक्स्ट्रा लॉस प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट और लॉस आता है। कोई एक्स्ट्रा लॉस थोड़ी ना हो रहा है, लायबिलिटी का पेमेंट करना इज नॉट लॉस। जरा सुनेंगे, जरा सुनेंगे, मैं आपको 16 प्लस 25 में कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। 16 वाले में क्या था, आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया तो एंट्री हमने करी आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू बैंक 10,000 10,000। अब आप 25 वाले में एंट्री क्या होगी हमारे पास, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट 15,000 टू बैंक 10,000 टू रिवैल्यूएशन 5,000। ये एंट्री पास होगी, ठीक है? ये बात समझ में आई अपने को? इसमें बोला गया 15,000 के बदले में हम पूरा का पूरा फुल सेटलमेंट में सिर्फ और सिर्फ 10,000 देंगे, इन फुल सेटलमेंट। तभी तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ कि सिर्फ 10,000 दिए 15,000 के बदले में। इसमें इन्होंने क्या बोला, लाइबिलिटी 15,000 की थी, हमने अभी 10,000 की लाइबिलिटी पे कर दी, 5,000 स्टिल अनपेड, स्टिल अनपेड। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आई होप आपको ये दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, हाँ जी, अगला बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है, 1 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 22,000। बच्चों मेरे को बताओ, अगर एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो कितने महीने की पे कर दी होगी? हमने 11 मंथ्स की कर दी होगी पे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 11 मंथ्स की कितनी पे करी है बच्चों हमने? 22,000। तो बच्चों बताओ 1 मंथ की कितनी हुई? आप क्या बोलोगे सर? 2,000। तो बच्चों 2,000 की सैलरी अभी भी आपने पे नहीं करी, 2,000 की सैलरी आपने अभी भी पे नहीं करी, तो क्या करेंगे इसका? बच्चों नुकसान हो गया, बोलो हाँ, नुकसान हो गया, हाँ जी हो गया। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 2,000। आयुष्मान भाई मुझको एक बात बताओ, आप साल में कितने महीने काम करते, 2 महीने की 3 महीने? कितने महीने काम करते हो? 12 महीने काम करते हो, बोलो हाँ।
12 महीने काम करते हो, हाँ मैं बोल रहा हूं 1 महीने के पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या है? 11 महीने के दे दिए होंगे बस। हाँ अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड था, हाँ बिल्कुल सही। चलो हाँ जी बच्चों, तो रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, नुकसान होगा। यहां पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, और बैलेंस शीट में क्या चला जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। जब मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाता हूँ तब ध्यान दिया करो, ठीक है सारे बच्चे। बच्चों बताओ यहां तक चीज क्लियर कि नहीं क्लियर? हिमांशु भाई एडजस्टमेंट में दे रखा है 1 महीने की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने रिकॉर्ड नहीं करी होगी, ये ऑब्वियस माना जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 18, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 3 लाख। ये तो बड़ा सिंपल सा है, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 3 लाख, कहते हैं स्टॉक की वैल्यू 3 लाख कर दो, है कितनी वैल्यू, 280 है, कह रहे 3 लाख कर दो, तो क्या हो गया, 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी, पास एंट्री क्या होगी, स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000, 20,000, रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय स्टॉक 20,000, और बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी लिख देंगे, एसेट साइड में 3 लाख। बताएंगे बच्चों को दिक्कत इसमें? सिंपल था बहुत ज्यादा, है कि नहीं? वेरी वेरी गुड। अगला बच्चों, ये तो बहुत सिंपल है, ये वाला तो और भी सिंपल है, बताएंगे। 2,000 के क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, वर नॉट टू बी पेड, 2,000 के क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया, तो एंट्री हमारे पास क्या होगी, लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे, 2,000, 2,000। ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। रीवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 2,000, और बैलेंस शीट में बच्चों क्रेडिटर्स कितने लिखेंगे हम, 8,000 के। बताओ यहां तक चीज क्लियर? बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, बोलो हाँ, है ना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 20। हम्म, ये अच्छा है, गुड। शिवम भाई 10,000 की उधारी में 2,000 पे नहीं करना, 10,000 की उधारी में 2,000 पे नहीं करना, तो क्रेडिटर्स कितने के बचे, 8,000 के बचे। हाँ जी बच्चों, ये बताएंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है, जल्दी से बताओ इसका क्या करेंगे। बताइए जरा जल्दी, बताइए 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 क्या होगा इसमें। आप बोलोगे सर 2,500 जनरल रिजर्व से कहां ट्रांसफर करना है, प्रोविजन में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व से। कहां से ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करना है। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस 2,500, 2,500।
तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, इसमें रिवैल्यूएशन नहीं आएगा। आरपीजी रिजर्व प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट में से अमाउंट निकालेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा। बोलो हाँ, जल्दी से बोलो हाँ, बिल्कुल सही जवाब। रिवैल्यूएशन में इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ये बात अपने को समझ में आ गई? क्लियर? पक्का? वेरी वेरी गुड। हाँ जी, 21। हाँ, रिजर्व तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का अमाउंट कम हो गया इसलिए डेबिट कर दिया। चलो, पेटेंट वर फाउंड वैल्यूलेस, पेटेंट कह रहे किसी काम के नहीं है, तो बच्चों क्या हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान। वैसे एंट्री क्या होगी जरा बताएंगे? रिवैल्यूएशन डेबिट टू, हाँ जी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पेटेंट्स 8,000 और 8,000, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू पेटेंट के नाम से, कितना अमाउंट, 8,000। और बैलेंस शीट में क्या होगा बच्चों, पेटेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट में पेटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और वैसे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर अपने को, बोलो हाँ। बच्चों बस अब कितने एडजस्टमेंट रह गए, 22, 23 और 24, 3 एडजस्टमेंट रह गए, 25 वाला तो कर लिया हमने। चलिए अगला सवाल, ये तो बच्चों और भी इजी है। हाँ जी सर ने जी डाउट बताइए। आउटस्टैंडिंग रेंट बच्चों बुक वैल्यू कितने की है, 11,000 की बुक वैल्यू है। क्वेश्चन कह रहा है इसी वैल्यू को कितना कर दो, 11,000 कर दो। बिल्कुल सही भाई आदित्य। क्वेश्चन कह रहा है आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000 का है, क्वेश्चन कह रहा है इसको 11,000 तक ले आओ। तो क्या हो रहा है, आपके रेंट की वैल्यू 2,000 से कम हो रही है, आपकी लाइबिलिटी 2,000 से क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सर ये तो प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना अमाउंट आएगा, 2,000, और ये भी कितना आएगा, 2,000। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपकी जो लाइबिलिटी की वैल्यू 2,000 से क्या हो गई, कम हो गई। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, 2,000। और बैलेंस शीट में बच्चों क्या लिखेंगे हम जरा बताइए? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग रेंट और वैल्यू कितनी लिखेंगे इसके अंदर हम, 11,000 रुपए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। क्या ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। यहां तक चीज क्लियर, ओके, बेस्ट। हाँ जी, एडजस्टमेंट नंबर, पिछले वाला एडजस्टमेंट ये देख लो मेरे भाई, ये देख लो। यम 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 यम। हम्म हम्म चलिए, an old computer written off was sold for 2,500 scrap। एक बेकार कंप्यूटर था, अकाउंट्स में लिखा हुआ भी नहीं था, बेकार था एकदम, 2,500 का बिक गया। प्रॉफिट हो गया, बोलो हाँ, है कि नहीं? रद्दी का माल 2,500 में बिक गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एंट्री क्या होगी हमारे पास, जरा बताना, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2,500
2500। बच्चों गलती से कंप्यूटर मत लिख देना, गलती से भी कंप्यूटर मत लिख देना। अब सवाल आता सर क्यों नहीं लिखना, वो इसलिए लिखना बच्चों कंप्यूटर तो खत्म हो चुका है ना, कंप्यूटर तो राइट ऑफ हो चुका है, तो कंप्यूटर थोड़ी ना आएगा। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, बैंक आएगा, पैसा आया ना इसलिए बैंक आएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन में बाय बैंक 2500, और बैलेंस शीट में बच्चों क्या होगा जरा बताएंगे, बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा प्लस 2500। ब्रैकेट में क्या लिखना है मेरे भाई, ब्रैकेट में तो कुछ भी नहीं लिखना, ये तो मैंने बताया है कि राइट ऑफ करा हमने। चलिए, क्या ये चीज क्लियर अपने को बताएंगे जरा। हाँ जी, लास्ट, हाँ जी लास्ट हमारा एडजस्टमेंट किसका, रिवैल्यूएशन का। पढ़ेंगे जरा। 40% of the stock was sold at a loss of 10% and remaining stock was taken over by B at 120% of its value by paying through check. Book value of stock is 80,000। हाँ जी बच्चों, 80,000 का हमारे पास क्या था, स्टॉक था, जिसमें 40% स्टॉक, 40% स्टॉक मतलब 32,000 का स्टॉक आपने कितने लॉस में बेचा, 10% के लॉस में बेचा। 10% का लॉस मतलब 3200 का लॉस। कितने बेचा होगा आपने, 28,800 में बेचा होगा, बोलो हाँ, बिल्कुल सही। आपने कितने का बेचा, 28,800 का बेचा, सोल्ड करा है, तो आपके कौन से कहां पर पैसे आए होंगे, आपके बैंक में पैसे आए होंगे। ठीक है, वेरी वेरी गुड। दूसरा क्या दे रखा है, एंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग बच्चों बोले तो 60%, 60% बोले तो 48,000 का स्टॉक was taken over by partner at 120%, मतलब बच्चों 20% ज्यादा में बेचा आपने, बोलो हाँ, हमने कितने बेचा, 20% ज्यादा में बेचा, तो 48,000 का 20% कितना होता है, 9600। कितना होता है, 9600। हमने उसको 20% ज्यादा में बेचा, तो कितने बेचा, 9600 में, तो कितने का बिका, कितने का बिका, 57,600 का बिका। और उसने कैसे पे किया बच्चों, चेक के थ्रू पे किया। चेक मतलब ये भी पैसा कहां पर आएगा, बैंक में आएगा, ये भी पैसा कहां आएगा, बैंक में आएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई, बताइए जरा, क्या ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई। वेरी वेरी गुड। तो बच्चों इसकी दो जनरल एंट्रियां पास होंगी, इसकी दो जनरल एंट्री पास होगी, एक एंट्री होगी ये वाली पास, और एक एंट्री होगी इसकी पास। पहले पहले वाली पास करते हैं, एंट्री क्या होगी, इसमें लॉस हुआ ना, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। 32,000 का स्टॉक गया, बैंक में आए 28,800 और नुकसान हो गया 3200 का। ये बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई। शिवम भाई जब मैं 2 बार बोलता हूं तब सुनना ही क्यों नहीं देता आपको, हाँ जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, 120% पे लिया है मतलब 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट बोला ना मैंने। तो 48,000 का सामान उसने 20% बोले तो 48,000 का 20% 9600 होता है।
फिर से एक बार रिपीट करते सबके लिए, जरा ध्यान देंगे। 80,000 का स्टॉक है, 80,000 का स्टॉक है। 40% स्टॉक, 40% बोले तो 32,000 का स्टॉक, 32,000 का स्टॉक 10% के लॉस में बेचा, तो 32,000 का 10% कितना होता है 3200, तो 32,000 का सामान 3200 कम में बेचा, मतलब कितने का बेचा 28,800 का बेचा। ये बात समझ में अपने को, वेरी वेरी गुड। फिर क्या बोला जा रहा है, रिमेनिंग, रिमेनिंग बोले तो 40% के बचा हुआ रिमेनिंग कितना होता है 60%, तो 80,000 का 60% कितना होता है 48,000। तो उन्होंने बोला वो बी पार्टनर ने लिया है 120%, 120% मतलब 20% ज्यादा में लिया है, ज्यादा में 20% ज्यादा में लिया है, तो 48,000 का 20% कितना होता है 9600, तो 48,000 का सामान 9600 प्लस में दिया, मतलब 56,700 में लिया है, ठीक है, 57,600 में दिया है। ये भी कैसा किसके थ्रू दिया, चेक के थ्रू दिया, मतलब ये भी पैसा किस में आएगा, बैंक में आएगा। तो ये तो पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक में कितना पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 57,600, सामान कितने का गया, तो टू स्टॉक 48,000, और प्रॉफिट कितने का हुआ, तो टू रिवैल्यूएशन 9600। बताइए जरा, इसमें कोई दिक्कत,